नमस्कार एंड जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष जो कि है इंडियन एयरफोर्स की जीडी से रिलेटेड। तो आप सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम रितेश आर्या है और मैं ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाइड हूँ। मैंने जीडी और सब कुछ क्लियर कर रखा है, मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है, यानी कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट, और रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड है। अगर क्वालिफाइड है तो स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, और स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल के तुरंत बाद जीडी होता है। तो फिजिकल के बारे में आपको पता ही होगा कि फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको स्टेप करने पड़ते हैं। जैसे कि फिजिकल में से सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग, उसका रेस होता है। सबसे पहले रेस का प्रोसीजर जिसको आप कंप्लीट करेंगे, रेस के बाद फिर आपको पुशअप करवाई जाती है। इनमें से पुशअप जो रहता है आपका 12 पुशअप रहती है, और वो जो इसका क्या बोलते हैं, सॉरी 12 नहीं 10 रहती हैं, 12 नेवी में रहती हैं। तो एयरफोर्स में जो एरिया जो होता है वो टाइम लिमिट जो होती है वो 7 मिनट की होती है बॉयज़ के लिए, और 8 मिनट होती है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आगे। फिजिकल में रेस के बाद क्या होता है, तो पुशअप्स होती हैं, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स। इतना पोर्शन, इतनी चीज़ें होती हैं आपकी फिजिकल में। जब बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है तो फिर उसको जीडी के लिए आगे बुलाया जाता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाइड नहीं है तो वहीं से आपको फॉर्म भरवा के बस आउट कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपने जीडी वो फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है तब आपको जीडी के लिए बुलाया जाएगा, और जीडी उसी दिन कंप्लीट करवा ली जाती है। तो जीडी के लिए सबसे पहले तो मेन जो टॉपिक है अपना, जो जिस बात पर हम बात करने आए हैं वो है जीडी ग्रुप डिस्कशन कैसे प्रिपेयर करें। तो वो सबसे पहले हम लोग आप बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम, आप की क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, और स्टेट कोई पूरा अपना एड्रेस दे देना है। और उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर कौन कौन से हैं, कितने लोग हैं फैमिली मेम्बर में, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है। बस ये इंट्रोडक्शन में इतना सारा होता है। बस ज़्यादा इंट्रोडक्शन लंबा करना भी यही नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम पे आपको अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करना पड़ता है, और उसके साथ साथ फिर जीडी के लिए डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको मुश्किल से 1 मिनट दिया जाता है शुरुआत पे आपको इंट्रोडक्शन। उसी में से आप जैसे कि मैं बात कर लूँ, जिसमें से 25 सेकेंड या 30 सेकेंड लगभग दिए जाते हैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद जो टॉपिक बोला जाएगा वहाँ पर उस टॉपिक को नरेट करने के लिए उस टॉपिक पे आप थोड़ा अपना रिव्यू दीजिए हल्का सा, यानी आधा मिनट का लगभग आपको देना पड़ता है रिव्यू। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें से, आपने उस टॉपिक के बारे में क्या क्या सुना और क्या क्या बता पा रहे हैं, सिर्फ इतना 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो इसी वजह से फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करी जाती है। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करिए कि आप फर्स्टली सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट आप ही करें, या वो सॉरी ग्रुप डिस्कशन आप ही स्टार्ट करने की कोशिश करें। आप एक्टिव रहें बिल्कुल से, और अपने सबसे पहले बॉडी पोस्चर को काफ़ी मेंटेन पर बॉडी पोस्चर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बात कर लेते हैं हम लोग आगे। तो बॉडी पोस्चर के साथ साथ स्पीकिंग जो तरीका होता है आपका, बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, लैंग्वेज बड़ा ही इफेक्टिव होना चाहिए। इसका आपको बहुत बड़ा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश बोलना नेसेसरी कंपलसरी होता है। तो ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार कराने के लिए आपका पूरा जीडी की जिम्मेदारी मेरी बनती है, और पूरी जीडी कंप्लीट मैं करवाऊँगा। बस आपको बताने प्रकार के जो रूल हैं उनको बहुत कायदे से फॉलो करना है, आपकी जीडी क्वालिफाइड हो जाएगी। जिस तरह से मैंने क्वालिफाइड करा है सेम उसी तरह से आपको करना है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जितनी चीज़ें बताई जाए उनको फॉलो करते रहिए, आसानी से आपका जीडी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बताना है अपना नाम। क्या बताएंगे आप, नाम बताने के भी 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बोले जाते हैं, जैसे कि माई नेम इज़ जो भी है, माई नेम इज़, दूसरा तरीका बोल सकते हैं आई एम जो भी हैं आप। उसके बाद माई सेल्फ, लोग बोल देते हैं माई सेल्फ, लेकिन काफ़ी जगहों पर इंटरव्यू में इसको माई सेल्फ गलत एरर माना जाता है, ग्रामेटिकल एरर माना जाता है माई सेल्फ को। बट आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर इग्नोर कर दिया गया तो आप
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मोस्टली यूज़ करिए माई नेम इज़ आई एम। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, माई नेम इज़ रितेश आर्या, दिस इज माई नेम, ये होगा आपका नाम के लिए इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद माई नेम इज रितेश आर्या, आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं ये बताने के लिए सबसे पहले आपको बताना, नाम बता दिया, उसके बाद बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा माई नेम इज रितेश आर्या, आई एम फ्रॉम जहाँ से हूँ आप। जैसे कि मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से और उत्तर प्रदेश में आता है, तो मैं बोलूँगा ऐसा, आई एम रितेश आर्या, आई एम फ्रॉम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ऐसा, विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से मैं, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आप बात करेंगे, जब आपने अपना नेम बता दिया, इंट्रोडक्शन में अपना आपने एड्रेस बता दिया, आप कहाँ से रहने वाले हैं, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे। क्वालिफिकेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेम बता दिया आपने, आई एम रितेश आर्या, आई एम फ्रॉम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद आई हैव परसुइंग, या फिर आई हैव, अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में बताना है, तो आप बताएंगे। उसमें से एजुकेशन बताने के भी कई सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके बोले जाते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं ऐसे कि आई हैव कंप्लीटेड, या फिर आई डिड, मैंने किया है, या फिर आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, क्योंकि आप इंटरमीडिएट कर चुके होंगे तभी आपकी 17.5 साल एज होगी। या फिर कुछ लोग अपियरिंग में होंगे, बट उसमें से ना अपियरिंग चलता नहीं, इसमें से सिर्फ आपको हो जाए इंटर कंप्लीट होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट भी लगता है क्योंकि। तो आप बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम, जिस भी बोर्ड से आप करे हों उसको बताएंगे कि मैंने इस बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्वालिफाई। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन प्राप्त पास आउट करने के बाद आप बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम, किस बोर्ड से आप करे हैं, फ्रॉम दिस बोर्ड बोले तो जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपी बोर्ड। अब मैंने यूपी बोर्ड से क्वालिफाई करा है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा मैंने यूपी बोर्ड से क्वालिफाइड कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड, उसके बाद एंड नाउ आई एम परसुइंग, उसके बाद बोलना है आपको नाउ आई एम परसुइंग माई। अब आप क्या कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपी बोर्ड, नाउ आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, या फिर आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, माई ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, अब आपको बताना है ग्रेजुएशन आप किस बोर्ड से कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से, उसके बारे में बता देंगे। तो मैं बोलूँगा आई हैव कंप्लीटेड एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड नाउ आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम प्रयागराज यूनिवर्सिटी। इतना आपको नेम बताना है, नेम के बाद एड्रेस बताना है, एड्रेस के बाद क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है और क्या कर रहे हैं, ये 4 चीज़ें हो गई। ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, यस क्लियर हो गए होंगे। तो उसके बाद जब ये 4 चीज़ें क्लियर आप बता देंगे, उसके बाद तो आपको बताना है अपनी फैमिली के बारे में। मेरा यहाँ तक हो गया कि मैं परसुइंग कर रहा हूँ ग्रेजुएशन फ्रॉम यूपी बोर्ड फ्रॉम प्रयागराज यूनिवर्सिटी एंड। अब उसके बाद आपको बोलना है अबाउट माई फैमिली, जैसे अब आपको फैमिली के बारे में विषय बताना है, तो आप बोलेंगे अबाउट माई फैमिली, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर अबाउट माई फैमिली माई फादर, आप बोलेंगे माई फादर इज़ अ वर्कर, जो भी है आपके फादर उसके बारे में बता सकते हैं, माई फादर इज़ अ वर्कर एंड माई मदर। अब आपकी मदर क्या है उसके बारे में आप बताएंगे, मदर क्या करती है, हाउस वाइफ है या फिर कोई जॉब करती है, जो भी है तो आपको बताना पड़ेगा। माई फादर इज़ अ वर्कर एंड माई मदर इज़ अ गुड होम ऑपरेटर एंड देयर इज 6, आपको बोल सकते हैं कितने मेंबर आपके फैमिली में हैं, बोल सकते हैं कि देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली। शुरुआत में बोल सकते हैं इस वाली बात को कि आपकी फैमिली में 6 मेंबर हैं, जिनमें से आपके फादर, मदर और उसके बाद सिस्टर ब्रदर जो भी है। तो आप बोल सकते हैं, जब आपने पिताजी के बारे में, मम्मी जी के बारे में बता दिया, अब बताएंगे आप अपने भाई बहनों के बारे में। तो बोलेंगे जैसे कि मेरे घर में मम्मी पापा के अलावा 4 भाई बहन हैं हम लोग, तो उनमें से बोलेंगे हम लोग आई हैव 4 सिबलिंग्स, मैंने मतलब अपने आप को कंक्लूड करके 4 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी, विद मी, यानी कि मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें से, 4 सिबलिंग्स हैं, ठीक है।
अब उनमें से इतना बताने के बाद अब हम लोग बताएंगे क्या, आपका सबसे ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको कि कोई सी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन आपको दिक्कत किसी भी प्रकार की होने वाली नहीं है। अगर आपने जितने वीडियो में बताए गए स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपको इंट्रोडक्शन में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी ले सकता हूँ मैं इस बात की। ठीक है, तो आपको नाम बता दिया आपने, नाम के बाद आपने अपना एड्रेस बता दिया, एड्रेस के बाद क्वालिफाइड क्या किया है, क्वालिफिकेशन में अभी कर क्या रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बता दिया। 5 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद फैमिली के बारे में बता दिया। अब आप बता सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं, आप अपना हॉबी बता सकते हैं, हॉबी क्या है। तो आप बता सकते हैं माई हॉबीज़ आर, अगर आपकी हॉबी डबल है, सिंगल से एक्स्ट्रा है, मतलब 1 से ज़्यादा है तो आप आर लगाएंगे, और अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत इज़ लगाएंगे। माई हॉबी इज़, या फिर इज़ अगर सिंगल है, और माई हॉबी आर अगर सिंगल से ज़्यादा है। तो आप ज़्यादातर हॉबी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना होता है, 1 या 2 बोल तो उसमें काफ़ी होता है। तो सिंगल बोलने के लिए जैसे मैंने कहा माई हॉबी इज़ प्लेइंग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। माई हॉबी इज़ प्लेइंग विद कबड्डी या फिर क्रिकेट या फिर ऐसा, लेकिन इसको अगर इकट्ठे सब चीज़ें बोलना है तो बोलेंगे माई हॉबीज़ आर, इतना मिक्स करके बोलेंगे ना, क्योंकि आपको इकट्ठे बोल रहे हैं। मैंने इसमें या लगा कर बोला, तब उसमें आप बोलेंगे कि माई हॉबीज़ आर, जब काफ़ी सारी बताना हो, क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट एंड सिंगिंग एंड आर्टिशियंस टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ विच इज यू प्रीफर, की प्रकार की आपकी हो सकती हैं हॉबीज़ बता दिया। अब उसके बाद बताना पड़ेगा आपको कि आप एयरफोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, सबके बताने के अपने अपने ओपिनियन अलग अलग होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन आप भी बता सकते हो उनमें से, इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं होती। आपको क्या बताना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, आप बोल सकते हैं वहाँ पर कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, ये बहुत ही सम्मानपूर्ण जॉब है। इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब फॉर मी, मेरे लिए, एंड माई पेरेंट्स, इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब फॉर मी एंड माई पेरेंट्स, सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, इसलिए मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उसमें से बहुत से लोग ऐड कर देते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स विच इज़ वेरी ग्लोरियस एंड रिस्पेक्टफुल, इसमें आप एक और सम्मान वाले वर्ड 2-3 अच्छे से यूज कर सकते हैं, ग्लोरियस एंड हाई स्काई टचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियर विच कैन यू यूज इन योर इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपने बता दिया, आपकी हॉबीज़ भी हो गई, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इतना सारा हो गया। बस उसके बाद आपको लास्ट में बोल देना है, जैसे कि एक बार हाँ जय हिंद बोल देना है, ख़त्म करना जय हिंद के साथ। अब मैं एक बार स्पीड से आपको बताता चलता हूँ फटाफट क्या क्या है मेरी मतलब इंट्रोडक्शन में अपना पूरा बताऊँगा, आपको वही से बोलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे जय हिंद सर एंड ऑल माई GD फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। My name is Ritesh Arya. I am from Fatehpur district, which is located in Uttar Pradesh. About my family, या फिर आप इसमें से अबाउट माई फैमिली की जगह पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना था, तो कहेंगे आई हैव कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम UP बोर्ड एंड नाउ आई परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम प्रयागराज यूनिवर्सिटी। About my family, there are 6 members in my family. My father is a worker and my mother is a good home operator. I want to join Indian Air Force, which is very glorious and respectful job for me and my parents. My hobbies are playing with musical instruments and arts. I want to join Indian Air Force, ये बता चुका मैं। बस जय हिंद, इतना बोल के आपका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बोल करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं GD में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आपको कम शब्दों में कम समय में और शब्दों का सही उच्चारण करते हुए सही तरीके से बिल्कुल परफेक्ट टाइम में परफेक्ट एक्सप्लेनेशन करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इस तरह से यदि आप करते हैं तो 100% इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैंने इतने भी शब्द बोले हैं, जितने वर्ड्स यूज़ करे हैं, विच इज़ इनमें से कोई भी वर्ड बहुत ही टिपिकल नहीं है, वो बिल्कुल ईजी सा है, आपको बताना सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। अगर आपको फिर भी कोई सा डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का GD से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।